बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों के हिसाब की परफेक्ट रेसिपी है ये। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है क्योंकि ये झटपट सी तैयार हो जाती है। जल्दी जल्दी से इसको बना के आप इसको सर्व करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने और उनको खुश कर दें। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ जो है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने लौकी ली है और इसका ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके छिलके जो हैं वो छील देंगे। लौकी जो है हमने छील ली है। अब इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको बीच में से कट कर लेना है और बीच में से कट करने के बाद इसका भी हमने जो है सेंटर कट करके ना, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पीसेस करने हैं। आप चाहें तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक या मोटा कट कर सकते हैं। लंबाई में कट करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको मोटा कट करूँगी इस तरह से। इसी तरह से हम सारी लौकी जो है वो कट कर लेते हैं। लौकी जो है वो हमने कट कर ली है। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको बारीक भी कट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अपनी रेसिपी को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए ना, हम कुछ स्पाइसेस पहले ही रेडी कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भर के जाएगा रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी और 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने मसाले इसीलिए बनाए हैं ताकि हमारी जो रेसिपी एक तो झटपट सी बन जाए और कोई मिस्टेक भी ना हो, क्योंकि कुछ बिगनर्स जो है अगर इसको बनाना चाह रहे हैं तो इस को ज़रूर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए मेन स्टेप है। बस इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये देखिए इस फॉर्म में थोड़ा आ जाएगा ये। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम लोग तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे ऑयल और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट। और इसको हम लोगों ने कुक कर लेना है उस वक्त तक जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन में नहीं आ जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। देखिए हमारा जो लहसुन अदरक है ना, वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पर ना अब मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी अपने, और स्पाइसेस हमारा जो मिक्सचर है वही ऐड कर देंगे। आपको पता है जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म होता है। इस स्टेज पर हम थोड़ा थोड़ा करके कभी रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और अपना ज़ीरे का पाउडर डाल रहे हैं। तो हमारा जो मसाला है ना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जल सकता है और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही इसका अच्छे से मिक्सचर बना लिया था और उसको एकदम ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे मसाला है ना वो जले नहीं। इसके बाद अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ना इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। हमारे जो मसाले हैं ना उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाए। बस ये 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। अब इसमें भी आप ये देखिएगा कि हमने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर जो है वो कुक नहीं करना।
देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। बस हम इस स्टेज पर अब इसमें ऐड कर देंगे अपनी लौकी जो हमने कट की हुई थी, हाफ़ के जी के करीब लौकी जो हमने कट की है वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और तकरीबन हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो लौकी है ना उसमें भी इसका जो टेस्ट है मसाले का वो अच्छी तरीके से आ जाए। 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको इस स्टेज पर कुक कर लेंगे। साथ साथ जो है ना हमने इसका जो चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो लौकी है ना वो जलने के चांसेस ना हो, ताकि आराम आराम से हम इसको मिक्स करते रहें। चार से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जो हमारी लौकी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक हो गई है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप के करीब पानी लिया है, और इसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है। थोड़ा कवर करने के बाद तकरीबन हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारी जो लौकी है वो ना थोड़ी नरम हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करने के बाद इसको कुक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये कुक हो चुकी है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से मसल भी सकते हैं ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने भून लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। और ये देखिए अच्छे तरीके से हम लोगों ने दोबारा से इसको इसलिए भूना है ताकि इसका ऑयल जो है वो जैसे सेपरेट होगा ना तब ये हमारी जो लौकी है वो कंप्लीट हो जाएगी इसकी कुकिंग। तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें उसके। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो दही ले लिया है, और इसको अच्छी तरीके से हमने इसको फेंट लेना है ताकि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। और ये टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त सा हमारे दही वाली जो लौकी है ना उसमें बहुत मज़ेदार सा लगता है। इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी के करीब सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। चाट मसाला ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब, ताकि हमारा जो दही है ना वो भी थोड़ा फ्लेवरफुल होना चाहिए ना, इसीलिए हम इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, यानी काली मिर्चों का पाउडर। इसको थोड़ा अच्छे से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे, और इसका अच्छा सा हमने क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो लाना है। यही जो दही इसके अलावा जो है ना वो आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा खट्टा ना हो, ताकि जो हमारी लौकी है ना वो बाद में खट्टी खट्टी लगेगी तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक के लिए हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लौकी जो है वो थोड़ी सी ऐड कर देंगे। जितनी भी हमने लौकी बनाई है ना उसका सारा मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, और कोशिश करिएगा कि उसमें थोड़ा ऑयल ना हो। अच्छी तरीके से लौकी जो है देखिए हमने स्प्रेड कर दी है। अब इसमें हम डाल देंगे दही, और ये दही देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी सा है ना। इसी तरह से दही हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बस हल्के हल्के हाथ से ना थोड़ा थोड़ा करके इसको जस्ट दही को ना नीचे तक, लौकी के नीचे तक लेके जाना है। इस तरह से बिल्कुल मिक्स नहीं करना हमने इसको, बस हल्के हल्के हाथ से इसको जस्ट इस तरह से। हम अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं भगार, हमारी रेसिपी की जान है ये। तो सबसे पहले हम लोगों ने हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है। हाफ़ कप के करीब ऑयल के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून भरकर ऐड करेंगे ज़ीरा। इस स्टेज पर जो फ्लेम है ना बहुत हाई नहीं रखनी, मीडियम नहीं रखनी, बल्कि लो पर रखना है। और ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म कर लिया था मैंने। इसके बाद मैं 5 से 6 जो है ना ये मोटी वाली लाल मिर्चें ऐड करी हूँ। 2 को मैं खोल के ऐड कर दूँगी, और 3 जो है मैंने वैसे ही रख दी हैं। कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। 7 से 8 अदद जो है हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक हमारा जो ज़ीरा है ना वो थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए ज़ीरा जो है काफ़ी अच्छे से हमारा ब्राउन हो चुका है।
ये देखिए हमारा भगार जो है काफ़ी अच्छे से हमारा रेडी हो गया है और ज़ीरा जो है वो भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया था। तो इस स्टेज पे मैं हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर जस्ट हमने कुक करना है। ज़्यादा नहीं कुक करना, ये ना हो कि जल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर हम कुक करेंगे ना और बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जस्ट इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद जल्दी से अब हम इसको लौकी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये लग रहा है ना। लिटरली इसकी खुशबू भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस अपने पैन को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लें। थोड़ा ना इसको जैसे प्रेस कर करके बस हमने इसको हल्का सा स्प्रेड कर देना है। हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बस इसको हल्का ना हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा दबा के। तो हमारी मज़ेदार सी दही वाली लौकी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है और देखिए कितनी झटपट सी रेसिपी है और इसका टेस्ट जो है ना ये और भी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये बनके तैयार हुई है और जो हमने इसमें भगार ऐड किया था ना, जो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट आ रहा है और कड़ी पत्तों का खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगी है। तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर पे बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खुश कर दीजिए, उनको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।